नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दी टीचर्स पॉइंट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आज हमारी कला संस्कृति के जो टॉपिक थे उनमें राजस्थानी भाषा और बोलियों से लिया गया है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं जिससे कि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। चलते हैं दोस्तों हमारे पहले क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन है, मरुवाणी क्या है? राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका, जयपुर रेडियो स्टेशन से प्रसारित कार्यक्रम, राजस्थानी भाषा का शब्दकोश या प्रमुख राजस्थानी गीतों का संग्रह। तो बताइए दोस्तों मरुवाणी क्या है? तो मरुवाणी दोस्तों राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका है दोस्तों। क्या है? राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका है दोस्तों। इसी के हिसाब से हम चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने कि सुमेलित कीजिए। इनमें से सुमेलित करना है कि किस क्षेत्र से कौन सी बोली बोली जाती है। तो हनुमानगढ़, उदयपुर, करौली, सिरोही एक तरफ जिले दे रखे हैं और एक तरफ उनके क्षेत्र दे रखे हैं या बोली दे रखी हैं। तो बागड़ी कौन से में बोली जाती है, जागृति किस में, धावड़ी किस में और गोडवाड़ी किस में बोली जाती है। तो हम सुमेलित करते हैं दोस्तों। बागड़ी हनुमानगढ़ में बोली जाती है और जागृति करौली में, धावड़ी उदयपुर में और गोडवाड़ी सिरोही में बोली जाती है। तो इसके हिसाब से हमारा होगा 1 3 2 4। तो आंसर क्या होगा? 1 3 2 4। तो चलते हैं दोस्तों हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। तो खैरवाड़ी किस क्षेत्र की बोली है दोस्तों? बताइए जो खैरवाड़ी बोली है वो किस क्षेत्र की बोली है। और एक्चुअली ये खैरवाड़ी नहीं खैराड़ी है दोस्तों। कौन सी? खैराड़ी। खैराड़ी जो बोली है किस क्षेत्र की है? चूरू हनुमानगढ़ यानी कि शेखावाटी, बूंदी शाहपुरा यानी कि दक्षिणतम क्षेत्र है जो अपना, और बीकानेर और या कोटा या झालावाड़। तो दोस्तों बताइए खैराड़ी किस क्षेत्र की बोली है। तो खैराड़ी है जो अपनी वो बूंदी और शाहपुरा की बोली है दोस्तों। किसकी? बूंदी और शाहपुरा की बोली है। और जो खैराड़ी है अगर इसका पूछा जाए तो यह मेवाड़ी, कौन सी दोस्तों? मेवाड़ी प्लस ढूंढाड़ी जो कि जयपुर साइड बोली जाती है, ढूंढाड़ी और हाड़ौती, उनका तीनों का मिश्रण है क्या? खैराड़ी बोली है जो। तो खैरवाड़ी या खैराड़ी किस क्षेत्र की बोली है? बूंदी और शाहपुरा की। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, अहिरवाटी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है। तो अहिरवाटी बोली बहरोड, मंडावर, कोटपुतली या अलवर की तहसीलें हैं, लावा, टोंक, किशनगढ़, अजमेर और कोटा, प्रतापगढ़, झालावाड़ या दौसा, चौम या सांभर। तो बताइए दोस्तों, कौन से क्षेत्र में अहिरवाटी बोली बोली जाती है। तो इसका राइट आंसर होने वाला है दोस्तों बहरोड, मंडावर, कोटपुतली। बहरोड, मंडावर, कोटपुतली में यह बोली जाती है। और जो अपने एक रचनाकार हुआ था जोधराज। कौन सा दोस्तों? जोधराज। जोधराज ने जो हम्मीर रासो लिखी थी, हम्मीर रासो, हम्मीर रासो इसी भाषा में लिखी थी दोस्तों। किसमें? अहिरवाटी भाषा में लिखी थी। चलते हैं दोस्तों, और इस भाषा को या इस क्षेत्र को राठ क्षेत्र यानी कि राठी भाषा भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, रागड़ी बोली का मिश्रण है। जो अपनी रागड़ी बोली है उसका मिश्रण कौन कौन सा है? ढूंढाड़ी या मारवाड़ी, या मारवाड़ी या मालवी, या मारवाड़ी या ब्रज, या मारवाड़ी या हाड़ौती। तो बताइए दोस्तों अपनी जो रागड़ी बोली है उसका जो मिश्रण है वो कौन कौन सी भाषाओं से मिलकर बना हुआ है रागड़ी बोली का। तो रागड़ी बोली है जो मारवाड़ी और मालवी बोली से बनी हुई है। मारवाड़ी और मालवी बोली से बनी हुई है कौन सी? रागड़ी। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, हाड़ौती बोली के प्रचलित विविध रूपों में निम्न में से कौन सा सही नहीं है। कौन सा? ढूंढाड़ी बोली, सॉरी, ढूंढाड़ी बोली के प्रचलित विविध रूपों में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तोरावाटी, नागरचौल, चौरासी या खैराड़ी। तो बताइए दोस्तों ढूंढाड़ी बोली के प्रचलित विविध रूपों में निम्न में से कौन सा सही नहीं है। तो बताइए तोरावाटी, नागरचौल, चौरासी या खैराड़ी। तो इसका आंसर होगा खैराड़ी। क्या होगा दोस्तों? खैराड़ी होगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा, दादू पंथ का साहित्य किस भाषा में संग्रहित है। किसका? दादू पंथ का साहित्य है जो किस भाषा में संग्रहित है? मारवाड़ी, बागड़ी, मेवाती या ढूंढाड़ी। जो दादू पंथ का जो साहित्य था वो कहाँ पर है? वो जयपुर में रहे थे तो दादू जी, तो वहाँ पर ढूंढाड़ी बोली सर्वाधिक बोली जाती है।
तो उनका ग्रंथ किस भाषा में संग्रहित है? ढूंढाड़ी बोली, जो कि जयपुर में बोली जाती है, जयपुर वाले क्षेत्र में बोली जाती है ढूंढाड़ी बोली। मेवाती, अलवर और भरतपुर में बोली जाती है मारवाड़ी। मारवाड़ी जो कि अगर पॉइंट देखा जाए मारवाड़ी का तो जोधपुर आता है मारवाड़ में। अगर एक जिला पूछा जाए तो वो जोधपुर है। बागड़ी, वो बागड़ी है जो जो अपना चूरू, सीकर, झुंझुनू वाले क्षेत्र, वागड़ी जो कि नीचे बांसवाड़ा और डूंगरपुर वाला क्षेत्र है वो वागड़ी में आ जाएगा, और बागड़ी में चूरू झुंझुनू वाला क्षेत्र आ जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन पर। तोरावाटी क्या है? तोरावाटी क्या है दोस्तों? ढूंढाड़ी बोली है, मेवाड़ी बोली है, मारवाड़ी बोली है, हाड़ौती बोली है। तो तोरावाटी क्या है? ये अपनी ढूंढाड़ी बोली है, ढूंढाड़ी बोली है। ढूंढाड़ी बोली कैसे है कि तोरावाटी है इसकी उपबोली है। तोरावाटी किसकी उपबोली है? ढूंढाड़ी बोली की। तो ढूंढाड़ी बोली की उपबोली कौन सी है? वो हो जाएगी अपनी तोरावाटी बोली। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। ग्रियर्सन ने किस बोली को भीलों की बोली की संज्ञा दी थी? किसने? ग्रियर्सन ने। बागड़ी को, डिंगल को, अहिरवाटी को या निमाड़ी को? तो ग्रियर्सन ने किस बोली को भीलों की बोली की संज्ञा दी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बागड़ी। क्या हो जाएगा दोस्तों? बागड़ी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बागड़ी बोली हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बागड़ी बोली राजस्थान किस भाग में बोली जाती है? इसका राइट आंसर बताना है दोस्तों कि बागड़ी बोली कौन सी? बागड़ी बोली है जो राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो अभी बताया था कि बागड़ी बोली को ग्रियर्सन ने भीलों की बोली कहा था। तो भील किधर रहते हैं? दक्षिण में रहते हैं, यानी कि आदिवासी। उत्तर पूर्वी, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम या पश्चिमी? तो दक्षिण पश्चिम की बोली हो जाएगी दोस्तों। क्या? दक्षिण पश्चिम की बोली हो जाएगी ये। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। एकलिंग महात्म्य किस भाषा में लिखा गया है? तो बताइए दोस्तों, एकलिंग जो महात्म्य जो ग्रंथ है वो किस भाषा में लिखा गया है? तो एकलिंग महात्म्य ग्रंथ वो किस भाषा में लिखा गया है दोस्तों? ब्रिज, यानी कि ब्रज, संस्कृत, राजस्थानी या मेवाड़ी? तो इसका आंसर होगा दोस्तों संस्कृत। क्या होगा दोस्तों? संस्कृत भाषा में लिखा गया है। क्या क्या लिखा गया है दोस्तों? एकलिंग महात्म्य किस भाषा में लिखा गया है? वो लिखा गया है दोस्तों अपने संस्कृत भाषा में। और इनका जो अंतिम पार्ट है वो किसने लिखा था? कान्हे व्यास ने। कान्हे व्यास। और एक कान्हे व्यास है जो महाराणा कुंभा के दरबारी कवि थे। क्या थे दोस्तों? दरबारी कवि थे। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा। उदयपुर, भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ में अधिकांश कौन सी बोली बोली जाती है? कहाँ पर दोस्तों? उदयपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में कौन सी बोली बोली जाती है दोस्तों? बताइए। मेवाड़ी, रागड़ी, बागड़ी या मारवाड़ी? कौन सी बोली बोली जाती है? मेवाड़ी, रागड़ी, बागड़ी या मारवाड़ी? तो उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ में सर्वाधिक मेवाड़ी। कौन सी दोस्तों? मेवाड़ी बोली बोली जाती है। और ज़्यादातर जो महाराणा कुंभा द्वारा रचित नाटक थे उनमें ज़्यादातर इसी बोली का उपयोग किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने कि निम्नलिखित संतों में से किसके लेखन में मेवाती बोली का प्रयोग नहीं किया गया है? किसका? मेवाती बोली का प्रयोग नहीं किया गया। लालदास, चरणदास, सुंदरदास या सहजोबाई? तो राजस्थान या निम्नलिखित संतों में से अपने लेखन में मेवाती का प्रयोग नहीं किया गया है, उसका आंसर हो जाएगा अपना सुंदरदास। क्या हो जाएगा? सुंदरदास जी। चलते अगले क्वेश्चन पर। राजस्थान की किस बोली पर मराठी भाषा का उपयोग किया गया है? राजस्थान की किस बोली पर मराठी भाषा का उपयोग किया गया है या प्रभाव पड़ा है? तो राजस्थान की किस बोली पर पड़ा है दोस्तों? वो पड़ा अपनी मालवी पर। किस पर दोस्तों? मालवी पर पड़ा है। चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने कि प्रतापगढ़, क्या दोस्तों? प्रतापगढ़ और अजबगढ़, थानागाजी, बलदेवगढ़ बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो बताइए दोस्तों, प्रतापगढ़, अजबगढ़, थानागाजी और बलदेवगढ़ में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो वो बोली जाती है कठेर, यानी कि मेवाती भाषा बोली जाती है। चलते अगले क्वेश्चन पर। राठी व महेठ किस बोली की उपबोलियां हैं? तो बताइए दोस्तों, राठी व महेठ किस बोली की उपबोलियां हैं? मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, मेवाती या मारवाड़ी? तो बताइए दोस्तों, राठी और महेठ हैं जो किस बोली की उपबोलियां हैं? तो वो हो जाएंगे अपनी मेवाती की।
किसकी दोस्तों? मेवाती क्षेत्र से जो कनेक्टेड हैं उन क्षेत्रों में राठी और महेठ बोली जाती है, तो उनकी बोलियाँ हो जाती हैं, तो मेवाती की बोलियाँ हैं। चलते अगले क्वेश्चन पर। पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा रचित बेली कृष्ण रुक्मणीरी किस भाषा में लिखी गई है? तो किस भाषा में लिखी गई है दोस्तों? पिंगल, डिंगल, मारवाड़ी या संस्कृत? तो किस भाषा में लिखी गई है? पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा रचित पुस्तक बेली कृष्ण रुक्मणीरी किस भाषा में लिखी गई है दोस्तों? वो लिखी गई है डिंगल भाषा में। किस में दोस्तों? डिंगल भाषा में। चलते अगले क्वेश्चन पर। राजस्थानी भाषा और संस्कृति में डिंगल क्या है? डिंगल क्या है? काव्य शैली, बोली, लिपि या गद्य शैली? तो डिंगल क्या है दोस्तों? तो डिंगल यह अपनी काव्य शैली। क्या है दोस्तों? काव्य शैली। कविता कहने की जो शैली होती है, लिखने की शैली होती है, वो होती है काव्य शैली। मारवाड़ी भाषा का विशुद्ध रूप कहाँ दृष्टिगत होता है? तो विशुद्ध रूप कहाँ दृष्टिगत होता है दोस्तों? मारवाड़ी भाषा का। किसका? मारवाड़ी। मारवाड़ी यानी कि जोधपुर, उदयपुर के सीमावर्ती क्षेत्रों, बीकानेर के समीपवर्ती क्षेत्रों, जोधपुर के समीपवर्ती क्षेत्रों और सिरोही के समीपवर्ती क्षेत्रों। तो मारवाड़ी होती है दोस्तों, अब बताया था, जोधपुर के समीपवर्ती क्षेत्रों में होती है। कहाँ पर? जोधपुर के समीपवर्ती क्षेत्रों में। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। किस भाषा से राजस्थानी का उद्भव हुआ था? राजस्थान का उद्भव हुआ था किस भाषा से? तो सौरसेनी जो वो है अपनी प्राकृतिक सौरसेनी प्राकृत है, उसके गुर्जरी अपभ्रंश से हुआ था। किससे? सौरसेनी अपभ्रंश की गुर्जरी अपभ्रंश से हुआ था। डॉक्टर तेसीतोरी के अनुसार, या टेसीटोरी भी कह सकते हैं, तेसीतोरी भी कह सकते हैं, के अनुसार राजस्थानी भाषा किस सदी के लगभग अस्तित्व में आ चुकी थी? तो बताइए दोस्तों, 12वीं सदी, 11वीं सदी, 13वीं सदी या 10वीं सदी? तो इसके अनुसार होगा अपना 12वीं सदी। क्या होगा दोस्तों? 12वीं सदी। चलते हैं अपना लास्ट का क्वेश्चन इस वीडियो का। और लास्ट क्वेश्चन, राजस्थान की किस भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? राजस्थानी भाषा के लिए सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो वो किया था दोस्तों अपने जॉन अब्राहम ग्रियर्सन ने। किसने? जॉन अब्राहम ग्रियर्सन ने किया था। चलते हैं दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन ये आपका खत्म होता है। हम आपसे विदा लेते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं दोस्तों, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।